वो जो लड़की थी वो इतनी खूबसूरत थी कि प्रीतम की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। ऐसा मानो कि प्रीतम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास में कभी देखी ही ना हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ दिल्ली में रहने वाली लड़की के साथ घटी एक ऐसी भूतिया घटना जिसको सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। प्रीतम नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र रही होगी 23 साल। वो दिल्ली में जॉब करता था और उसे अक्सर रात में घर वापस आते आते 1 से 2 बज जाते थे। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। प्रीतम जो था वो एक दिल्ली के पुराने अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे रहता था। वो अभी अभी उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और एक देर रात जब ऐसी बारिश हो रही थी वो भीगते भीगते घर अपार्टमेंट आया अपने। तो उसने टाइम देखा तो रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। वो थोड़ा लेट हो गया था और जैसे ही वो अपार्टमेंट में पहुंचा उसने देखा कि लिफ्ट बंद है। अब उसने सोचा मुझे पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसने सीढ़ियों के सहारे ऊपर गया। वो जैसे ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा है 2nd फ्लोर पर आया ही है तो उसे 2nd फ्लोर पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी एक फ्लैट के बाहर। उस लड़की ने उससे बोला कि तुम इतनी रात को कहाँ से आए हो और पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या तुम नए हो? प्रीतम ने पहले तो उसे देखा और उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी उससे नज़र ही नहीं हट रही थी। प्रीतम ने उसे जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं काम से वापस आया हूँ, आज बारिश बहुत हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गया। फिर उस लड़की ने प्रीतम से पूछा, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो या तुम्हारी फैमिली वगैरह हो? प्रीतम ने बोला, नहीं मैं यहाँ पे बस अकेला रहता हूँ और जॉब करता हूँ। ये सब सुनकर उस लड़की ने कहा, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन तुम ऐसे बारिश में पूरी तरीके से भीग चुके हो और रात इतनी हो रही कि मुझे पता है कि तुमने खाने को तो कुछ बनाया होगा नहीं, सुबह का ही कुछ खा लोगे और ऐसे गीले रहोगे और कुछ गर्म नहीं पियोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी, फिर तुम सही से काम नहीं कर पाओगे। मैंने कॉफ़ी बनाई है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? लड़की ने ऐसा बोला। ये सब सुनकर प्रीतम थोड़ा शॉक हो गया कि मुझे सामने से कोई ऐसे पहली बार ऐसे किसी ने कॉफ़ी पीने को ऑफ़र किया है किसी लड़की ने। प्रीतम मना नहीं कर पाया। उसने बोला, हाँ मैं आपके साथ ज़रूर कॉफ़ी पीना चाहूँगा। उस लड़की ने बोला, आ जाओ मेरे फ्लैट के अंदर ही आ जाओ, हम यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, फिर तुम आराम से चले जाना। उस लड़की ने बोला, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बना लेती हूँ, तब तक तुम जाके कपड़े चेंज कर लो और फिर मेरे कमरे में आ जाना, हम कॉफ़ी पियेंगे। प्रीतम अपने कमरे में गया, उसने कपड़े चेंज किए और फिर से 2nd फ्लोर पर आ गया। प्रीतम जैसे ही उसके फ्लैट के बाहर पहुंचा ही है उसने गेट खटखटाने को हुआ। उस गेट खटखटाने से पहले ही उस लड़की ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और बोला कि आओ अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी तैयार है, आराम से बैठ के पीना। वो प्रीतम जो है वो उसके रूम के अंदर चला गया। उसने देखा कि उसका जो फ्लैट है वो अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसने पहली बार देखा था इतना नीट एंड क्लीन फ्लैट, जब क्योंकि प्रीतम जो था वो एक बैचलर था और अकेले रहता था, इसलिए साफ सफाई तो उसे दूर का नाता नहीं था। वो उस लड़की के साथ उसके फ्लैट के अंदर गया। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ के उन्होंने कॉफ़ी पी और खूब बातें की। और बातों ही बातों में प्रीतम ने पूछा कि तुम यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हो और तुम यहाँ पे क्या करती हो दिल्ली में? उस लड़की ने बोला, मेरा नाम है सुषमा और मैं 40 साल पहले यहाँ आई थी। ये सब सुनकर प्रीतम थोड़ा शॉक हो गया, तुम मेरे संग मजाक कर रही हो, तुम 40 साल पहले यहाँ आई थी, जबकि तुम्हारी एज तो तकरीबन मेरे इतनी सेम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल की तुम्हारी एज होगी। वो लड़की प्रीतम की बातें सुनकर हंसने लगी। उसको देखकर प्रीतम भी हंसने लगा। प्रीतम को लगा कि शायद लड़की मजाकिया है और उसे मजाक करने की आदत है। और ऐसे ही प्रीतम ने उससे और बातें पूछी कि तुम कहाँ से हो एक्चुअली, तुम प्रॉपर दिल्ली की हो या फिर दिल्ली से बाहर की? उस लड़की ने बताया कि मैं हूँ जो वो उत्तराखंड की हूँ, मैं दिल्ली आई थी जॉब करने के लिए, पर तब से मैं यही हूँ। प्रीतम ने पूछा, क्या तुम यहाँ पे कोई जॉब भी करती हो? उस लड़की ने बड़ी दबी आवाज़ में कहा, पहले करती थी अब नहीं। फिर प्रीतम ने उससे पूछा नहीं क्योंकि प्रीतम को लगा कि शायद वो लड़की थोड़ा इस बात को सुनकर थोड़ा अपसेट हो गई है क्योंकि शायद उसकी जॉब छूट गई थी, इसलिए वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो फिर प्रीतम ने टॉपिक चेंज किया और दूसरी बातें करने लगा कि एक्चुअली तुम्हें क्या क्या पसंद है और तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना पसंद है। वो लड़की भी अपनी बातें बताने लगी कि मुझे ऐसी ऐसी जगह घूमना पसंद है, ये करना पसंद है। वो जो लड़की थी वो इतनी खूबसूरत थी कि प्रीतम की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। ऐसा मानो कि प्रीतम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास में कभी देखी ही ना हो। वो जो लड़की थी वो प्रीतम से बातें करी जा रही थी। उसकी आवाज़ थी जो वो इतनी सुरीली थी कि उसकी जैसी कानों में उसकी आवाज़ पड़ रही थी तो प्रीतम का मन कर रहा था कि बस मैं इसकी बातें सुनता जाऊँ सुनता जाऊँ सुनता जाऊँ। प्रीतम की उससे नजरें नहीं हट रही थी और प्रीतम उससे पूरी रात ऐसे बातें करता गया और ऐसे ही करते करते 4 बज गए। प्रीतम को टाइम का पता नहीं चला और फिर उसने बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, फिर मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, थोड़ा सो लेता हूँ जाके। फिर जो प्रीतम है उस लड़की को बाय बोलकर चला गया अपने 3rd फ्लोर पर फ्लैट के अंदर और सो गया। जैसे ही वो सुबह उठा उसने सोचा कि मैं लड़की का शुक्रिया अदा करने के लिए उसको कुछ बना के दे आता हूँ। प्रीतम को जो है वो पास्ता बनाना बहुत अच्छा आता था। उसने पास्ता बनाया, अपने ऑफिस के लिए भी पैक करा और कुछ पास्ता उस लड़की के वो टिफ़िन में ले गया। उसने सोचा उस लड़की को मैं दे दूंगा। और जैसे ही वो 2nd फ्लोर पर पहुंचा है उस लड़की के फ्लैट के बाहर, उसने देखा वो उस फ्लैट के बाहर ताला लगा है।
प्रीतम ने सोचा कि ये ताला कैसा लगा है, ये कहीं गई है क्या। वो जैसे ही पीछे मुड़ने को हुआ, पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो थर्ड फ्लोर पर रहते हो ना। तो उस प्रीतम ने बोला कि अरे यहाँ पे जो लड़की रहती है मैं उसे मतलब पास्ता देने आया था। सिक्योरिटी गार्ड उसको देखकर थोड़ा शॉक हो गया और उसने पूछा कौन सी लड़की, यहाँ कौन सी लड़की रहती है। प्रीतम ने बोला अरे वो एक लड़की रहती तो है, इसका नाम सुषमा है, वो मतलब बड़ी अच्छी सी है, मतलब वो गोरी सी है और सुंदर सी है। ये सब सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बोला कि सुषमा नाम की एक लड़की पिछले 30 साल पहले यहाँ रहती थी, उसकी सुसाइड से उसकी मौत हो गई थी, किसी को पता नहीं चला कि उसने क्यों सुसाइड करी और तब से ये फ्लैट बंद ही है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब बातें बताई, प्रीतम ये सब सुनकर बहुत शॉक हो गया और उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो रात में उससे मिला हूँ, उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पी इस फ्लैट के अंदर, मैं तो इस फ्लैट के अंदर की हर एक चीज़ जानता हूँ कि इसके अंदर फ्लैट के अंदर क्या क्या रखा है, क्या क्या मतलब चीज़ है। प्रीतम को सिक्योरिटी गार्ड की बातें समझ में नहीं आई। उसने सोचा अगर ये फ्लैट 30 साल से बंद है तो फिर मैं रात में किससे मिला और इस फ्लैट के अंदर कैसे गया, और मैंने उस फ्लैट के अंदर बैठ के उस लड़की के साथ कॉफ़ी पी थी और मतलब बहुत सारी बातें करी थी। और इन्हीं सब बातों को जब वो प्रीतम याद कर रहा था तभी उसको याद आया कि उस लड़की ने उससे बोला था कि वो 30 साल पहले यहाँ पे आई थी और तब से कहीं नहीं गई। ये सब जैसे ही उसको याद आया तो प्रीतम को मतलब होश उड़ गए, उसका दिमाग इतना बुरा चकराया कि वो वहीं बेहोश हो गया। और जब बाद में प्रीतम की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है। उसने बोला क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। तो तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है अरे तुम वो फ्लैट के अंदर बेहोश हो गए थे, मुझे लगा शायद तुम्हें मतलब कोई सीरियस दिक्कत हो गई है, तो मैंने तुम्हें झट से यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। प्रीतम ने बोला मुझे खून की कमी, ये कैसे हो सकता है। एक तो प्रीतम का दिमाग पहले से ही खराब था कि मतलब मेरे साथ रात में क्या हुआ, कौन थी वो, ऊपर से मतलब ये नई दिक्कत और प्रीतम को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ही करते करते मतलब प्रीतम को 7-8 दिन बीत गए। इसको बोतलें चढ़ रही हैं, चेकअप चल रहा है, लेकिन इसकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। प्रीतम के जो घर वाले हैं वो गांव में रहते थे, लेकिन जैसे उनको पता चलती है कि प्रीतम की इतनी तबीयत खराब है तो वो बिना किसी देरी के शहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो शहर आते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं प्रीतम को देखने के लिए, वो प्रीतम की हालत देखते हैं कि प्रीतम की हालत जो है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है, अब वो बेड से भी नहीं उठ पा रहा है। प्रीतम की ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों के आंखों से आंसू आने लगे। उनको लगा कि पता नहीं उनके लड़के को क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है। प्रीतम के जो घर वाले हैं वो थोड़ा मतलब क्या है, बाबा पंडित वगैरह में मानते थे, थोड़ा विश्वास करते थे। तो उन्होंने एक पंडित से पूछा कि हमारे लड़के को क्या हुआ, क्या आप उसे मतलब देख लोगे। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर उस पंडित को लेके आया, उन्होंने प्रीतम को देखा तो वो उसे देख के समझ गए कि इसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर कुछ और ही दिक्कत है। उस बाबा ने प्रीतम के घर वालों को एक ताबीज़ दिया और बोला कि प्रीतम को ये ताबीज़ पहना दो और रात में इसके मतलब तकिए के नीचे नींबू रख देना और सुबह होते ही वो नींबू मतलब कहीं दूर फेंक आना। इसके घर वालों ने ठीक ऐसा ही किया, उसको ताबीज़ पहना दिया और रात में उसके नींबू रख दिया तकिए के नीचे। सुबह होते ही वो नींबू को मतलब कहीं तो दूर फेंक आया। ये सब रिचुअल करने के बाद प्रीतम के घर वालों ने बाबा से पूछा कि बाबा अब क्या होगा, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना। बाबा ने बोला अब कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रीतम के घर वालों ने पूछा कि हमारे लड़के को क्या दिक्कत थी। तो उस बाबा ने बताया कि तुम्हारे लड़के के ऊपर कोई तो मतलब चुड़ैल हावी हो गई थी, कोई उससे मतलब अट्रैक्ट हो गई थी, जो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वो उसे अपने साथ ले जाती। अच्छा हुआ कि तुमने टाइम रहते उसको बचा लिया, वरना पता नहीं चलता उसके साथ क्या होता। ये सब बातें सुनकर प्रीतम के घर वालों की आंखों में और आंसू आ गए और उन्होंने बोला आज के बाद हम प्रीतम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और ऐसे कभी भी अकेला नहीं रहने देंगे। और तब से प्रीतम के साथ उसके घर वाले रहते हैं और प्रीतम अब थोड़ा हेल्थी हो गया है, मतलब थोड़ा अच्छा हो गया है और वो पहले की तरह लेट घर नहीं आता। अब वो टाइम टू टाइम घर आता है, टाइम टू टाइम जॉब पे जाता है और तब से प्रीतम की लाइफ भी थोड़ी सही हो गई है। अब वो उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं। और ये कहानी किसी और ने नहीं बल्कि मुझे खुद प्रीतम के लड़के कुणाल ने लिखकर भेजी है इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी दुनिया को बताऊं तो आप भी मुझे अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लिख कर भेज सकते हैं। आई होप गाइस कि आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आई है और आप मतलब ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलता हूँ किसी नए और अच्छे हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।